आ, हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा, हाँ, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। यार, हम लोग एक चीज़ नहीं पढ़े थे, दैट इज विस्कोसिटी। तो जल्दी में इसको ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। विस्कोसिटी का स्पेलिंग है ना। जनरली लिक्विड को हम लोग अभी तक जो है सो नॉन विस्कस माने थे, मतलब दो लेयर लिक्विड लेयर के बीच में कोई फोर्स नहीं है, या लिक्विड और किसी सॉलिड सरफेस के बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन होने पे भी कोई फोर्स नहीं लगता है नॉन विस्कस लिक्विड में। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं होता है। तुम पानी में दौड़ने का कोशिश करते हो तो उतना फ्रीली नहीं दौड़ पाते हो जितना फ्रीली तुम नॉर्मल हवा में दौड़ पा रहे हो, है ना। तो विस्कस फोर्स तो लगता है, यस और नो। तो उसी को थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए ये लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड है, ये हाइट h है, ये हाइट h है, ठीक है। और ये कोई शीट है, ठीक, ये कोई शीट है। तुमको तो फ्रंट व्यू दिख रहा है, शीट कुछ ऐसा है, ठीक। शीट का एरिया ए है, एरिया इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अगर हम इस शीट को आगे की तरफ लेके जाएंगे विथ सम वेलोसिटी v, तो शीट पे विस्कस फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स भी एक तरीके का जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स ही है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। इसको एफ वी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं एफ वी। अच्छा, एक बात बताओ कि इस लिक्विड, इस सीट के जस्ट नीचे का जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑलमोस्ट वी वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो जस्ट चिपका हुआ होगा, जो इस शीट के साथ चिपका हुआ वो ऑलमोस्ट कितने वेलोसिटी से जा रहा होगा? वी वेलोसिटी से। और यहाँ वाला लिक्विड मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना होगा? 0। यहाँ पे कितना होगा? 0। इज दैट ओके? तो अच्छा, एक मत के लिए इसको वी नॉट ही बोल देते हैं, तो ये भी वी नॉट से जा रहा होगा, ठीक। अब इस पे विस्कस फोर्स कितना होगा? विस्कस फोर्स कितना होगा उस चीज के लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये विस्कस फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, विस्कस फोर्स उतना ज्यादा। जल्दी बैठो। हाँ जी सर, अभी तक हम कुछ नहीं डिस्कस किया, बस इतना डिस्कस किया है कि लिक्विड है, ये विस्कस है। सच्चाई में तो नॉन विस्कस फ्लूइड नहीं होता है। तुम किसी भी फ्लूइड में अगर दौड़ने का कोशिश करोगे तो तुम्हारा स्पीड थोड़ा कम रहता है रिलेटिवली एयर के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि विस्कस फोर्स उसमें लगता है। विस्कस फोर्स क्या होता है? लिक्विड का फ्रिक्शन। लिक्विड का फ्रिक्शन को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो मान लो एक शीट है जिसका एरिया ए है, जिसका एरिया ए है। तो अगर इसको हम आगे की तरफ खींचे तो यहां पर शीट पे एक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा ना, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे विस्कस फोर्स। वो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस शीट के एरिया के। एरिया कितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन के साथ ऐसा नहीं हुआ करता था। फ्रिक्शन जो होता था वो सरफेस एरिया पे निर्भर नहीं करता था, लेकिन ये करता है, ठीक। दूसरा जो है ये निर्भर करता है डीवी बाई डी वाई पे, ठीक है। डीवी बाई डी वाई का क्या मतलब है, समझिएगा मेरी बात। अगर हम यहां से नीचे की तरफ जाएं तो यहां पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट वी नॉट है। शीट का जो वेलोसिटी है ना, ऑलमोस्ट वी नॉट है। लेकिन यहां वाला मॉलिक्यूल तो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो इसका वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट 0। तो यहां से नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी धीरे 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 धीरे। तो मान लीजिए यहां से y हाइट पे वेलोसिटी को हम लोग v मान रहे हैं, यहां से y हाइट पे वेलोसिटी को, तो y प्लस डी वाई हाइट पे वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा v माइनस डीवी, v माइनस डीवी, ठीक है क्या। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डेप्थ है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को हम लोग डीवी बाई डी वाई कह रहे हैं, ठीक है क्या। अब ये जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला आता है माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई। ये ईटा जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जैसे फ्रिक्शन में एक होता था कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन म्यू, है ना, वैसा ही। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ईटा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस पे हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। विस्कोसिटी ठीक लिख रहे हैं आर्यन, स्पेलिंग है ना, ओके। तो अच्छा, डीवी बाई डी वाई सवालों में या तो आपको दिया जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, लीनियर वेरिएशन का आइडिया दिया जाएगा। लीनियर वेरिएशन का आइडिया दिया जाएगा मतलब आपको टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी दे देगा और ये डेप्थ दे देगा। अगर आपको डीवी बाई डी वाई नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, 99% केसेस में नहीं दिया जाएगा डायरेक्टली, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां के बीच में आप लिखेंगे कि dv by dy is equal to delta v by delta y, that is v naught minus 0 divided by h. Is that okay? तो ये v naught by h हो जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ है कुछ में, then you will do that. ठीक है सर। और ईटा जो है, ये ईटा जो है, इस ईटा का SI यूनिट ऑफ SI unit of eta is decapoise. SI unit of eta is decapoise. decapoise का मतलब poise का 10 गुना, जैसे ना मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर होता है, तो मीटर गुना 10 इज डेकामीटर। तो डेकापोइस को मतलब 1 डेकापोइस इज इक्वल टू 10 पोइस। ठीक है सर। और ये जो डेकापोइस है, इसको ऑल्टरनेटिवली एक और चीज कहा जाता है, पोइजिली। हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हो, पीआई से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है सर। तो अगर आपको ईटा पॉइज में दिया जाए और एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 पॉइज बराबर 1 पॉइजिली। ठीक है, 1 पॉइजिली या 1 डेकापॉइज, एंड दिस इज एसआई यूनिट। ठीक, अगर सीजीएस यूनिट में काम कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, पॉइज यूज कर लीजिएगा। एसआई यूनिट में काम कर रहे होंगे तो डेकापॉइज यूज करेंगे। इज दैट ओके? तो अच्छा, ये माइनस साइन क्यों है? फिर वही बात, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा हूं। ठीक है सर, तो इसलिए भी जल्दी इसको लिख लीजिएगा। एक सवाल है कि इस सवाल को पढ़िएगा। अ प्लेट of area 10 centimeter square is separated from a larger plate by a layer of glycerine 1 millimeter thick. ठीक है, ईटा का वैल्यू दे दिए हैं 20 poise. Find force required to move the plate with velocity 1 centimeter per second. तो जो पीछे की तरफ अगर कोई विस्कस फोर्स लगेगा और हमको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है, तो इस साइड में F एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा? एग्जैक्टली विस्कस फोर्स के बराबर है ना। तो F एक्सटर्नल बराबर F विस्कस। अच्छा देखिएगा, तो इसके नीचे में क्या रखा हुआ है सर? ग्लिसरीन रखा हुआ है? नहीं, ये लार्जर प्लेट रुका हुआ है, नहीं दिया हुआ उसको रुका हुआ मानते हैं। और ये थिकनेस कितना दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर। और वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो आपको दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस और नो? सब कुछ सीजीएस यूनिट में ही कर लें। हाँ, तो सीजीएस यूनिट में फोर्स आएगा डाइन में। तो आप एक काम कर सकते हैं, ईटा ए डीवी बाई डी वाई, ऐसे ही ना लिख सकते हैं, विस्कस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। बोलो। अच्छा, डीवी बाई डी वाई क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 0.1 cm, नहीं 1 मिलीमीटर इज 0.1 cm। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 यूनिट वही हो जाएगा पर सेकेंड। यस और नो? ठीक, तो ईटा के जगह पे हम लोग लिख देते हैं 20, एरिया की जगह पे 20 पॉइस ही है, सीजीएस यूनिट में ही कर रहे हैं। और एरिया जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर,
है ना, तो भी सीजीएस यूनिट में है, और डीवी बाई डी वाई भी, वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में, हाइट भी सेंटीमीटर में, तो कोई कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कितना 10, तो 2000 यूनिट क्या हो जाएगा इसका, डाइन, और सब ठीक है तो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन में, क्या हो जाएगा, एक डाइन बराबर, सॉरी, एक न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। यस और नो, दैट इज 0.2 ना, 1 2 3 4 नहीं 0.02 न्यूटन। इज दैट ओके, बोलो, कोई कष्ट, पक्का। आगे बढ़े, जल्दी इसको लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन है, देख लो जरा। वेलोसिटी ऑफ वाटर in 5 meter deep river is 18 km/h near surface. Find force per unit area on a plate which is moving on surface of liquid. ईटा का वैल्यू दे दिया 10⁻⁻² पॉइज। बताओगे ऐसा यूनिट में करें, क्या क्या दिया है सो बताओ। एरिया ए तो दिया नहीं है, डेप्थ दिया है ना, कितना 5 मीटर, और जा कितने से रहा है 18 km/h मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो F बराबर ईटा ए डीवी बाई, तो F बाई ए जो ये होगा वो होगा ईटा इंटू डीवी बाई डी वाई। ईटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻² पॉइज, डे का यूनिट में कर दे, डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 10⁻³ और डीवी बाई डी बाई 5 - 0/5, तो 5 - 0/5, सो दैट इज 10⁻³ न्यूटन। ये ऐसा यूनिट में, ठीक है, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन का है, ऐसा यूनिट में क्या है ना। हाँ, इज दैट ओके, जल्दी लिख लो। हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया पूछ रहे थे। हाँ सर, एक लॉ है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, ठीक है, क्या कहता है सुनिएगा। अगर कोई भी बॉल, कोई स्मॉल बॉल है ऑफ रेडियस r, कितने वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, किस चीज में जा रहा है, लिक्विड में। किस में जा रहा है, ठीक। तो इस पर लिक्विड एक विस्कस फोर्स लगाएगा, और इसके लिए स्फेरिकल बॉल जब जा रहा हो, स्मॉल बॉल जब v वेलोसिटी से, तो और बॉल का रेडियस r है, तो एक अलग से लॉ है, दैट लॉ इज स्टोक्स लॉ। वो क्या कहता है कि इस पर जो विस्कस फोर्स होगा रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा, और वो कितना होगा विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉल मूविंग इन अ liquid is viscous force on a spherical ball moving in a liquid, moving in a liquid is
एफ बी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है। आर इज रेडियस ऑफ बॉल, ऑब्वियसली लिखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा और बात हम लोग करेंगे, पहले इसको लिख लो। दो डेंसिटी भी यहां डिफाइन कर लेते हैं। एक है रो एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और एक है रो नॉट, यह है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सुनिएगा, अगर लिख लियो, पिछला पेज लिखे हो, लिख लो जल्दी। डन। डन। सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, इसमें एक बॉल को गिराए, इसमें किसी बॉल को गिराए ऊपर से, तो बॉल पे क्या क्या फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ mg लगेगा। mg क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। शुरुआत में तो इसका वेलोसिटी 0 है, तो विस्कस फोर्स 0 लगेगा 6 पाई ईटा आरबी से। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा तो कौन ज्यादा होगा? शुरुआत में mg ज्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे आएगा इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स भी, तो एक समय पे नीचे की तरफ लगेगा mg, दैट इज रो नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और इधर 6 पाई ईटा आरबी, है ना? एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों फोर्स, और उस समय पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जब 0 हो जाएगा तब इसका वेलोसिटी उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी, इज दैट ओके? बोलो। अच्छा, एक फोर्स लगाना भूल गए हम, बॉयंट फोर्स। तो एक बॉयंट फोर्स इस पे लगेगा, सॉरी, एक बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और वो बॉयंट फोर्स कितना होगा? रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। यस और नो? तो जिस समय पे ये एफ बी प्लस बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, उस समय पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। और जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल। तो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? रो नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। टर्मिनल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी आफ्टर विच इट विल नॉट चेंज, ठीक है? वेलोसिटी विच कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉल का वो वेलोसिटी जिसके बाद वेलोसिटी फर्दर चेंज नहीं होगा। सो उस समय पे क्या हो जाएगा? mg इज इक्वल टू 6 पाई आरबी प्लस रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। यस और नो? तो बाकी सबको इधर ले आते हैं। रो नॉट माइनस रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आर से आर कट गया, 6 नीचे आ जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो 4/18 आर स्क्वायर रो नॉट माइनस रो एल इंटू जी इज योर टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज डिवाइडेड बाय ईटा। तो 2/9 आर स्क्वायर बाई ईटा रो नॉट माइनस रो एल जी इज दी
टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है सर, बस यहां पे जाके फ्लूइड का कहानी खत्म हो जाता है। ठीक, इसको लिख लीजिए, बात करते हैं। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है। चलिए बाय बाय।